दुर्ग में रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में आज प्रॉपर्टी डीलर्स का गुस्सा फूट पड़ा। उप पंजीयक कार्यालय के गेट के सामने डीलर्स ने जमीन में घेरा डालकर घंटों बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि बढ़े हुए रजिस्ट्री शुल्क से आम नागरिकों पर बोझ बढ़ जाएगा और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री लगभग ठप्प पड़ जाएगी। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि सरकार ने अचानक शुल्क बढ़ाकर लोगों को परेशानी में डाल दिया है। जब तक आदेश वापस नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। काफी देर हुई चर्चा के बाद प्रशासन ने ज्ञापन लेते हुए मामले की रिपोर्ट ऊपर भेजने का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ। फिलहाल प्रॉपर्टी डीलर्स ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। भैया आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। से सरकारी रेट बढ़ाया गया है रजिस्ट्री को लेकर, इससे क्या प्रभाव जमीन की खरीदी बिक्री में? देखिए, ये सिर्फ आज जो तानाशाही रूप में जो इन्होंने एक मिनट भैया ना, थोड़ा गला हुआ। डीलर पहुंचे थे ज्ञापन सौंपने के लिए रजिस्ट्री रेट को लेकर, आम जनता के साथ भी थे। किस तरह क्या प्रक्रिया क्या हुआ? देखिए, प्रॉपर्टी डीलर लोग आए थे और यहाँ पर पंजीयन कार्यालय में इनके द्वारा ज्ञापन देना था। रैली के रूप में हिंदी भवन से चल के यहाँ आए थे। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमको यहाँ पर रहना जरूरी था, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था बनाए और इनके द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है। ये सिर्फ आज जो तानाशाही रवैया अपनाकर जिस तरीके से गवर्नमेंट गाइडलाइन को बढ़ाया गया है, वो एक जायज रूप से बढ़ाना समझ में आता है, लेकिन ये 4 गुना 5 गुना एक बार में बढ़ा देना, जो चीज 500 की थी आज वो चीज 4000 की कर देना, ये चीजें बिल्कुल नाजायज है। ये गवर्नमेंट लगातार हम जैसे छोटे जमीन के कारोबारियों को और आम जनता को जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार परेशान करते आ रही है। पहले इन्होंने क्या किया कि छोटे प्लॉट की रजिस्ट्रियों में बैन लगा दिया, उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ नियम हर हफ्ते 10 दिनों में कुछ ना कुछ चेंजेस लाके हमारे व्यापार को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त करने का ये प्रयास कर रही है, जिसके तहत सबसे ज्यादा अभी जो खतरनाक चीज उन्होंने किया है वो ये किया है कि गवर्नमेंट गाइडलाइन इतने ज्यादा रेशियो से बढ़ा दिया है कि जिसका सीधा सीधा असर जो है वो आम जनता की जेब में पड़ेगा, हमारे व्यापार में पड़ेगा और ना सिर्फ हमारे बल्कि एक बहुत बड़ा तबका। क्योंकि अगर जनता जमीन नहीं ले पाएगी तो घर कैसे बनाएगी, और घर नहीं बनेगा तो छोटे छोटे मजदूर वर्ग के लोग, चाहे वो छोटे से रेजा कुली क्यों ना हो, चाहे छड़ रेती ईटा गिट्टी से लेके जितने भी इस व्यापार से जुड़े हुए वर्ग के लोग हैं, सबके जेब में इसका असर पड़ेगा, सबके हित के लिए। इसीलिए हम आज इतना मुखर होकर ये आंदोलन कर रहे हैं और इसको हम अपने अंजाम तक लेके जाएंगे। मैं पंकज मार्कंडे हूँ, यही जिले दुर्ग का ही निवासी हूँ। धन्यवाद।